5 फुट 7 इंच कद का जिन्नाती ताकत वाला रुस्तम जमा गामा, दुनिया का सबसे बड़ा शहजोर और नकाबले शिकस्त पहलवान। पंजाब के पहलवानी के अखाड़ों में एक वाकया नस्ल दर नस्ल से नौअमूज पहलवानों को बतौर इखलाकी तरबियत अजबर कराया जाता है। वाकया कुछ यूं है कि गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में एक नौजवान राना गबरू पहलवान ताकत और कुव्वत में यकता और दाव पेच में पक्का, लेकिन पाकबाजी और निगाहों की हिफाजत का ये आलम था कि कलकत्ता की एक हसीन तरीन और तरहदार नौखेज जादू अदा तोबा शिकन तवाइफ उसके इश्क में ऐसी गिरफ्तार हुई कि रोजाना उसके अपने चुबारे के सामने से गुजरते वक्त 16 सिंगार करके बैठ जाती, लाख निगाहों का तीर चलाती और कातिल अदाओं से बिस्मिल करने की कोशिश करती कि एक जमाना उसकी निगाहों का घायल और निगाहे अल्तफात पर तन मन धन लुटाने को तैयार रहता। लेकिन इस जवान राना की नजर ऐसी नीची रहती कि गोया किसी ने जमीन के साथ बांध दी थी। बालाखिर जब तमाम इश्वा तराजियां बेकार गईं तो एक दिन उस जवान राना को बुला भेजा। मुलाकात में अपना दिल चीर कर इस पे वाह कर दिया। नौजवान ने नजरें उठाई बगैर सवाल किया कि वो उसके इश्क में मुब्तला होकर क्या हासिल करना चाहती है। तो वो बाई बोली, मेरा मन करता है कि तू मेरी जिंदगी का हम सफर बने और तुझसे मेरा ऐसा बेटा पैदा हो जो तेरी तरह ही ऐसा मर्द जवान हो कि जिसकी जवानी और रानाई बेमिसाल हो। इस पर इस नौजवान ने उसी वक्त उस बाई का हाथ पकड़कर अपने सर पर रखा और गोया हुआ कि जा माई, तेरी तमन्ना पूरी हुई, आज से मैं तेरा बेटा और तू मेरी माँ। इस पर वो बाई अपने पेशे से ऐसी तायब हुई कि बाकी जिंदगी अल्लाह की याद में गुजार दी। ये पाकबाज नौजवान रुस्तम जमा गामा पहलवान था जो आगे चल के दुनिया पहलवानी का ऐसा बादशाह बना कि जिसकी जगह आज तक कोई न ले सका। गामा पहलवान अमृतसर के एक कश्मीरी बट खानदान के पहलवान घराने में 22 मई सन 1878 को पैदा हुआ, जिनका पेशा पुश्तों से फने पहलवानी था। गामा का असली नाम गुलाम मोहम्मद था। अभी गामा की उम्र 5 साल थी कि वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद के बाद गामा की तरबियत कबीरा मोहम्मद अजीज बख्श पहलवान ने उठाया। मौजूदा मध्य प्रदेश की एक छोटी सी साबिक रियासत दातिया के महाराजा भावनी सिंह ने उन्हें अपनी सरपरस्ती में ले लिया। गामा ने सिर्फ 10 बरस की उम्र में ही एक ऐसा बड़ा मुकाबला जीता कि जिसमें उसके मध्य मुकाबले उस वक्त के 400 बड़े पहलवान थे। हुआ यूं कि जोधपुर में एक मुकाबला रखा गया जिसमें पहलवानों को मुख्तलिफ कसरतों और वर्जिशों से अपने दम खम और ताकत के मुजाहरा करना था। इस मुकाबले में मुख्तलिफ कसरतें जैसे डंड पेलना, मकबर चलाना और दीगर कई वर्जिशें शामिल थी। मुकाबला शुरू होने के बाद रफ्ता रफ्ता पहलवान थक कर मैदान छोड़ते गए। आखिर में 400 पहलवानों में से सिर्फ 15 बाकी रह गए जो अब भी अपना दम खम दिखा रहे थे। इनमें 10 साल गामा भी था। महाराजा जोधपुर ने गामा को फतह करार दिया और इतनी कम उम्र के बावजूद न सिर्फ मैदान में जमा रहा बल्कि मुशाकी से अपने फन का मुजाहरा भी किया। गामा की अखाड़े में रोजाना की कसरत यह थी कि वो 40 शहजोर पहलवानों से पंजा आजमाई करते। इसके बाद 5000 बैठकें और 3000 डंड पेलते। गामा बैठकें लगाने के लिए 95 किलो वजनी भारी डिस्क उठाते और वर्जिश करते। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स म्यूजियम पटियाला पंजाब भारत में आज भी ये डिस्क मौजूद है। गामा पहलवान को महाराजा ऑफ दतिया रोजाना 2 बकरों का गोश्त, 3 सेर मक्खन, 6 गैलन दूध, 3 टोकरियां फल और 20 पाउंड बादाम की सब्दाई फराहम करता था। 1902 में 22 साल की उम्र में 1200 किलो वजनी पत्थर उठाया और अपने सीने तक लाया और कुछ कदम चला भी। यह पत्थर आज भी भारत के बारूदा म्यूजियम सयाजी बाग में पड़ा हुआ है और इस पर लिखा है यह पत्थर 23 दिसंबर 1902 को गामा पहलवान ने उठाया था। म्यूजियम हुकाम का कहना है कि इस पत्थर को उठाने के लिए हाइड्रोलिक मशीन इस्तेमाल किया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह करने में और 25 आदमियों से यह पत्थर उठाना अब भी मुश्किल है। और म्यूजियम के रजिस्ट्रार में एंट्री नंबर 1010 में लिखा है कि यह पत्थर 1912 में इस म्यूजियम में लाया गया। आज के तारीख में बहुत बड़े वेट लिफ्टर जो कि स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करके भी 600 किलो वजन नहीं उठा पाए। गामा का पहला मुकाबला। गामा को शोहरत 17 साल की उम्र में उस वक्त मिली जब उन्होंने इस वक्त के इंडियन चैंपियन गुजरावाला के मशहूर रहीम बख्श सुल्तानी वाला पहलवान को चैलेंज किया। हर एक यही उम्मीद कर रहा था कि 7 फुट कद वाला देव हैकल रहीम बख्श 5 फुट 7 इंच के लौंडे को मिनटों में खाक चढ़ा देगा, लेकिन यह मुकाबला घंटों जारी रहा और बालाखिर बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। यह गामा की जिंदगी का एक अहम मोड़ था। 1910 तक गामा हिंदुस्तान के तमाम नामी ग्रामी पहलवानों को शिकस्त दे चुका था, लेकिन रहीम बख्श अभी भी नाकाबिले शिकस्त था। अब गामा की परवाज इंग्लिस्तान की तरफ थी। बरतानिया पहुंचकर गामा ने वहां के पहलवानों को चैलेंज कर दिया कि वो किसी भी कद और वजन के 3 पहलवानों को 30 मिनट के अंदर पछाड़ सकता है, लेकिन किसी भी पहलवान ने उस चैलेंज को संजीदगी से नहीं लिया कि इनके नजदीक ये महज एक गीदड़ भटकी थी। जब गामा के इस चैलेंज का जवाब नहीं मिला तो गामा ने दूसरा चैलेंज धर दिया। गामा ने इस जमाने के हैवी वेट पहलवान ज़बिस्को और फ्रैंक गोच को चैलेंज कर दिया और अगर वो हार गया तो इनाम की रकम जीतने वाले के हवाले करके वापस वतन चला जाएगा। इस चैलेंज को सबसे पहले अमेरिकी पहलवान बेंजामिन रोनर ने कबूल किया। गामा ने उसे 1 मिनट 40 सेकंड में जेर कर लिया। उसके अगले रोज गामा ने 12 पहलवानों को शिकस्त देकर बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए अपनी राह हमवार कर ली। मैंने पढ़ा कि गामा ने लंदन पहुंचकर जब अपना नाम जॉन बेल बेल्ट के लिए लिखवाना चाहा तो उन्हें मुस्तरद कर दिया गया क्योंकि इनका वजन मतलूबा मयार से कुछ कम था। गामा की दरख्वास्त पर अब गरीज मुंतज़मीन ने गौर करने की जरूरत भी महसूस नहीं की। तब गामा ने वहां करीब ही अपना कैंप लगा लिया और गालबन 1000 रुपया इनाम रखा कि जो इन्हें चित कर दे। अब जो लोग बेल्ट के मुकाबले के लिए आए हुए थे उन्होंने चैलेंज कबूल करना शुरू किया, मगर हुआ यह कि कोई भी उनके सामने टिक न सका। तब मुकाबले के मुंतज़मीन के कान खड़े हुए, ये क्या हो रहा है? यूं तो हमारा ऑर्गेनाइज किया हुआ प्रोग्राम ठप हो जाएगा। और उन्होंने गामा को इज्जत से बुलाकर मुकाबले में शामिल कर लिया जहां से वो बेल्ट जीत कर आए। ज़बिस्को इस जमाने का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन था। 10 सितंबर 1910 को गामा और ज़बिस्को जॉन बेल वर्ल्ड चैंपियनशिप के टाइटल के लिए एक दूसरे के मध्य मुकाबले आए। इस मैच की इनामी रकम 250 पाउंड और जॉन बेल बेल्ट थी।
मुकाबला शुरू हुआ तो तमाशाइयों ने एक अजीब मंजर देखा कि नौजवान गामा ने 1 मिनट के अंदर ज़बिस्को को पिछाड़ दिया। इसके बाद पूरे मुकाबले के दौरान 2 घंटा 35 मिनट तक ज़बिस्को जमीन से नहीं उठा और बैठे बैठे ही दाव पेच लड़ाने की कोशिश करता रहा। इसके इस दिफाई और बुज़दिलाना अंदाज पर तमाशाई भी सीख पा हो गए। बहरहाल ये राउंड हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हो गया। ज़बिस्को को दोबारा मुकाबले का चैलेंज दिया गया, लेकिन वो दम दबाकर भाग निकला और गामा को फातेह करार दिया गया। अपने इस दौरे के दौरान गामा ने लंदन में इस जमाने के कई नामी गिरामी चैंपियनों को शिकस्त दी। गामा ने स्वीडन से ताल्लुक रखने वाले वर्ल्ड चैंपियन जेसी पीटरसन, फ्रांस के मोराइस डेरियाज और स्विट्जरलैंड के यूरोपीय चैंपियन जोहान लीम को हराया। बर्तानिया में गामा ने बेंजामिन रोनर को 15 मिनट में 13 बार हराया और गामा ने मैच के दौरान वर्ल्ड चैंपियन के दावेदार, जिनमें जापानी जूडो चैंपियन तारू लियाक, वर्ल्ड चैंपियन फ्रैंक गोच और जॉर्ज हैकमन स्मिथ को चैलेंज किया, लेकिन इन सब ने लड़ने से इनकार कर दिया। फिर गामा ने मजीद 20 पहलवानों को एक के बाद एक मुकाबले का कहा और जीतने वालों को पैसे के इनाम का कहा, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। सब पहलवानों में ये अफवाह फैल गई कि ये हिंदुस्तानी पहलवान कोई जादूगर है। मलका विक्टोरिया ने बड़े फख्र से बयान दिया कि ये तो हमारी ही नौ आबादी का पहलवान है। रहीम बख्श पहलवान के साथ आखिरी मार्का। बर्तानिया से वापसी के कुछ अरसे बाद गामा का मुकाबला एक मरतबा फिर रहीम बख्श पहलवान से हुआ। यह मुकाबला काफी देर तक जारी रहा कि कोई भी मुकाबले शिकस्त तस्लीम करने को तैयार न था। बालाखिर तवील और सब्र आजमा मुकाबले के बाद गामा को फातेह करार दिया गया। यूं गामा ने रुस्तम हिंद का एजाज भी अपने नाम कर लिया। बाद में जब गामा से पूछा गया कि इसको जिंदगी में सबसे ज्यादा ताकतवर पहलवान कौन मिला जिसको शिकस्त देने में इसे दिक्कत का सामना करना पड़ा, तो गामा ने बगैर हिचकिचाए रहीम बख्श का नाम लिया। 1916 में गामा ने इंडिया के मशहूर पहलवान पंडित बुद्धू को शिकस्त दी और इसके बाद गामा की ऐसी भाग बैठी कि 1928 तक कई पहलवान उसके मुकाबले आने की हिम्मत न कर सका। ज़बिस्को से दूसरा दंगल। 1928 में गामा का ज़बिस्को से दूसरा दंगल हुआ। यह मुकाबला 10 जनवरी 1928 को पटियाला में हुआ। अखाड़े में उतरते वक्त ज़बिस्को ने बड़ी नहुसत से अपने करीब 2 हाथ जिस्म के इजलात की नुमाइश की, जबकि 5 फुट 7 इंच का गामा उसके सामने बहुत कमजोर नजर आ रहा था। मुकाबला शुरू हुआ और गामा ने 1 मिनट में ज़बिस्को को धूल चढ़ा के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का एजाज जीत लिया। इस शिकस्त के बाद ज़बिस्को ने गामा को टाइगर का खिताब दिया। इस तरह 48 साल की उम्र में गामा दुनियाई पहलवानी का अजीम तरीन पहलवान ठहरा। गामा ने 2 शादियां की। एक बीवी का ताल्लुक बरूदा गुजरात से, जबकि दूसरी का ताल्लुक पाकिस्तान से था। गामा का खानदान आज भी मौजूद है। गामा के 2 बेटे बचपन ही में फौत हो गए थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अहलिया मुहतरमा कुलसूम नवाज गामा की सगी नवासी है। इसके अलावा भोली पहलवान और भोली बरादरान, जिनमें नासिर भोली भी इनके रिश्तेदार हैं, और इसके अलावा गुजरावाला में बल्दियाती सतह के नून लीग से ताल्लुक रखने वाले सियासतदान हमजा भट्ट भी गामा के सगे नवासे हैं। अफसोस कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल इस अजीम पहलवान से वाकिफ नहीं, लेकिन यूरोप में गामा को अब भी एक अजीम पहलवान की हैसियत से जाना जाता है। अजीम अदाकारों गुल्फू और कराटे का चैंपियन ब्रूस ली गामा से बेइंतहा मुतासिर था। ब्रूस ली गामा के मदाद थे और इनकी ट्रेनिंग और वर्जिशों के तरीकों के आर्टिकल पढ़ते थे और इनको अमली तौर पर भी अपनाते थे। इसके अलावा स्ट्रीट फाइटर गेम में डार्क मिस्टर का किरदार भी गामा पर बनाया है और एक गेम शैडो ऑफ कन्वेंट में गामा के किरदार का पहलवान डाला गया है। इसके अलावा जापानी कॉमिक किताब टाइगर मास्क में भी गामा को खराज तहसीन पेश किया गया है। अपनी वफात तक गामा मुकाबले शिकस्त रहा। उसने जिंदगी में इतने मुकाबले लड़े कि खुद भी गिनती न कर सका, सिवाय गुजरावाला के रहीम बख्श पहलवान के, जिससे 3 मुकाबले बराबर रहे, मगर चौथे और आखिरी मुकाबले में गामा इन्हें जेर करने में कामयाब हो सका। इस खानदान का एक और अजीम नाम गामा के छोटे भाई इमाम बख्श पहलवान का बेटा रुस्तम जमा भोलू पहलवान है, जिसने 1967 में लंदन के एम्पायर पोल वेम्बले स्टेडियम में फ्रांस के हैवीवेट चैंपियन हेनरी पिजरीलेट को तीसरे राउंड में नॉकआउट करके रुस्तम जमा का एजाज हासिल किया था। तकसीम हिंद के जरा पहले गामा का खानदान अमृतसर से हिजरत करके लाहौर आ गया। इस वक्त तक गामा की उम्र 70 बरस हो चुकी थी। वो दिल और दमे के मर्ज में भी मुब्तला हो चुके थे। एक भारतीय हिंदू सनतकार डीजी बरगला गामा के बड़े कदरदान थे और अपनी तरफ से उनकी पेंशन बांध रखी थी। वफात से कोई 12 साल कबल गामा पहलवान को रमजान मुबारक में सहरी के वक्त एक नहायत ही जहरीले सांप ने काट लिया। गामा पहलवान को इन्हीं के जाती तांगे पर मेव अस्पताल लाया गया। ये एक बहुत ही जहरीला सांप था और किसी आम आदमी को काटता तो वो फौरन ही लुक्मा अजल बन जाता, मगर गामा पहलवान इस सांप के जहर से भी बच गए। सेहतयाब होने के बाद गामा पहलवान ने कहा कि सांप के दांत मेरे पांव में गाड़ दिए, लेकिन मैंने पूरी कुव्वत से इसे जमीन पर रगड़ा तो ये अलग हुआ और मुझे यूं लगा जैसे मैं जलते तनूर में गिर गया हूँ। गामा पहलवान इस वाकया के 12 साल बाद तबई मौत का शिकार हुए। दुनियाई पहलवानी का ये अजीम सपूत 23 मई सन 1960 को अपनी 82वीं सालगिरह के अगले रोज इस जहां से कूच कर गया। इनकी वसीयत के मुताबिक इन्हें पीर मक्की के मजार अहाता में दफन किया जाना था। पीर मक्की के सहन में कब्र की खुदाई शुरू हुई तो एक मजावर खातून ने डिप्टी कमिश्नर को दुहाई दी और कुछ लोग पीर मक्की के सहन में जबरदस्ती कब्र बनाने जा रहे हैं, जिन्हें ऐसा करने से रोका जाए। तवील बहस के बाद गामा पहलवान को जोगी खानदान के जाती कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया और यूं उनकी आखिरी ख्वाहिश, जिसे पूरा करना दुश्मन भी अपना फर्ज समझता है, पूरी न हो सकी।